प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में रसायन विज्ञान में आपका चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो इसका एक पार्ट हेलो एल्केन समाप्त हो गया। आज स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन देखिए किसे कहते हैं? बे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन रिंग हो सकती है या उसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है, कि एक या अधिक हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। जहाँ पर जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु आ जाता है, एक या एक से अधिक, तो उसे हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं, नाभिकीय प्रतिस्थापित हैलोजन व्युत्पन्न। नाभिक में से प्रतिस्थापन हो, बेंजीन रिंग में से प्रतिस्थापन हो, तो वो कहलाएंगे नाभिकीय प्रतिस्थापित हैलोजन व्युत्पन्न। इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधे ही एरोमेटिक रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ये यौगिक एल्किल हैलाइडों की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, तो इसमें से यहाँ पर प्रत्येक कोने पर इसके एक एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, उसके स्थान पर एक हैलोजन परमाणु आ गया, तो ये हो गया आपका एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। अब ये था हमारा टॉलुइन। ये बेंजीन रिंग है, ये CH3 लगा हुआ है इसमें, ये टॉलुइन है इसका नाम। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, एक क्लोरीन आ गया। अब ये पास पास वाले जो दो ग्रुप होते हैं इसे आर्थो कहते हैं। तो ये हो गया आर्थो, और यहाँ अगर Cl की जगह हम Br ले लें तो ब्रोमो हो जाएगा। आर्थो ब्रोमो टॉलुइन हो गया। अब ये टॉलुइन है, बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा होता है, टॉलुइन कहते हैं। अब यहाँ इसकी रिंग में से, नाभिक में से एक हाइड्रोजन हट गया, उसके स्थान पर एक ब्रोमीन परमाणु आ गया। तो एक छोड़कर अल्टरनेट क्रम में जो ग्रुप होते हैं, ये यहाँ से CH3 जुड़ा है, ये खाली है, ये Br जुड़ा है, तो ये मेटा पोजीशन कहलाती है। तो मेटा ब्रोमो टॉलुइन। यहाँ पर देखिए ये टॉलुइन था, इसमें से रिंग में से एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, आयोडीन आ गया। तो ये आमने सामने वाली जो पोजीशन होती है वो पैरा पोजीशन होती है। तो पैरा आयोडो टॉलुइन, आयोडो टॉलुइन हो गया। ये आयोडीन है तो आयोडो हो गया, Br है ब्रोमो हो गया, Cr है क्लोरो हो गया। तो इस प्रकार से जो पास वाली पोजीशन है वो आर्थो है, एक छोड़कर एक है वो मेटा है, आमने सामने है वो पैरा पोजीशन कहलाएगी। दूसरे प्रकार के हेलो एरीन होते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन व्युत्पन्न। इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु पार्श्व श्रृंखला के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। जो आपके नाभिक स्नेही हैं उनसे ये पार्श्व वाले अधिक क्रियाशील होते हैं। इन्हें एर एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब इसमें जो ऊपर आपने पढ़ा था नाभिक प्रतिस्थापन वाले में, इसमें जो हैलोजन परमाणु जुड़ा है
वो नाभिक के हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है, सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें जो हैलोजन परमाणु है हमारा वो पार्श्व श्रृंखला या CH3 था, यहाँ से एक H हट के ये क्लोरीन आ गया, तो ये कहलाते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलोजन व्युत्पन्न। इसको कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। यहाँ पर CH3 था, 2H हट के 2 Cl आ गए, तो ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। यहाँ 3 H थे, तीनों H हट गए, 3 क्लोरीन आ गए, इसको कहते हैं बेंजीन ट्राई क्लोराइड। बेंजो हो गया, ये बेंजिल, 1 क्लोरीन आया, 2 आ गए, 2 हाइड्रोजन हट गए तो बेंजल, और तीनों हट गए तो बेंजो हो गया। इसको ध्यान रखना है। हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति, तो ये हमें यहाँ पर जो अध्ययन करना है वो नाभिक प्रतिस्थापन हैलोजन व्युत्पन्नों का अध्ययन करना है। यहाँ पर इनका अध्ययन करना है, तो इसी के जो है बंध की प्रकृति जानेंगे हम। हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति। हेलो एरीन में CX बंध में कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है। ये जो कार्बन परमाणु है यहाँ पर, ये sp2 संकृत है, और एल्किल हैलाइड जो हमने पीछे पढ़े थे उसमें कार्बन परमाणु CX बंध में sp3 संकृत था। ये दोनों में डिफरेंस आ गया, sp2 संकृत होता है। हेलो एरीन का CX बंध हेलो एल्केन के CX बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। हेलो एरीन का जो CX बंध है, जो हमने हेलो एल्केन पीछे पढ़े थे, उनके CX बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। ये प्रबल क्यों है आगे बताया गया है, क्योंकि हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं हैलोजन परमाणु पर, बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है। जो अनुनाद बनाते हैं जो यौगिक, वो अधिक स्थायी होते हैं, जिस कारण इनमें आंशिक द्विबंध आ जाता है। अब आगे इसके लिए चित्र द्वारा देखिएगा कैसे करके आंशिक द्विबंध आ गया है, इसको आपको समझना है। आंशिक द्विबंध गुण के कारण इसका CX बंध आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। इसको समझिए, बेंजीन की संरचना को आपको समझना बहुत जरूरी है। बेंजीन में क्या है, ये अल्टरनेट क्रम में 3 द्विबंध लगे होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा है, इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 3 है, युग्म मीन्स जोड़ा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मीन्स का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े जिन्होंने रासायनिक संयोग में भाग नहीं लिया है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। तो इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये है, एक ये है और एक ये है। इनका देखिए कैसे करके अनुनाद स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आके ये इसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में आकर, डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो द्विबंध बनाते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वो दोनों इस कोने पर आए जाएंगे, तो ये बंध टूट जाएगा यहाँ का, और ये बंध बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं वो यहाँ पर आ गए। ये इसलिए इस पर माइनस आ गया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ गए, उन्होंने एक द्विबंध बना लिया, क्योंकि एक बंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने बंध बना लिया यहाँ पर। इसी प्रकार से अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो इस कोने पर आ जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड बन गया इन 2 इलेक्ट्रॉनों से, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ गए।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कोने पर आ जाएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगले स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके जो है पाई बंद बना लेंगे और ये जो पाई बंद है 2 इलेक्ट्रॉनों का, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो आगे स्थिति ये हो गई हमारी, ये जो है डबल बाउंड यहाँ पर बन गया, ये जो डबल बाउंड था वो यहाँ पर पहुँच गया। तो कुल मिला के इसका जो अनुनाद स्ट्रक्चर हमारे बने हैं उनसे ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो डबल बाउंड इन 2 कार्बन के बीच में यहाँ शो हो रहा है, इन 2 कार्बन के बीच में हो रहा है, इन 2 कार्बन के बीच में हो रहा है, वास्तव में ये डबल बाउंड सभी कार्बन पर समान रूप से इसका प्रभाव है। तो इसको ऐसे गोला जैसा बना देते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आपने देखा, यहाँ पर देखा आपने, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ रहा है, यहाँ देखा आपने इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ बढ़ रहा है, और आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये इसके जो, और ये आंशिक रूप से द्विबंध इस पे रहता है। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल के आया। तो आने वाला समूह जो है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक है, वो या तो यहाँ पर जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा। इसी को और आगे क्लियर करते हैं। एकल प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन परमाणुओं का दैशिक प्रभाव। प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन नाभिक मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है तथा इसमें उपस्थित समूह प्रतिस्थापन करने वाले इलेक्ट्रॉन श्रेणी की स्थिति कि जो प्रतिस्थापित करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही परमाणु या समूह है वो किस स्थिति पे आएगा तथा बेंजीन नाभिक की क्रियाशीलता क्या होगी। इन प्रभावों को क्रमशः दैशिक प्रभाव तथा सक्रियता प्रभाव कहते हैं। दैशिक प्रभाव की देखिए व्याख्या कैसे करेंगे हम। ऊपर हमने जो अनुनाद स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको फिर से यहाँ पर हम बना के बताएंगे। हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बेंजीन नाभिक में के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद में प्रवेश के कारण बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व बढ़ जाता है तथा ये ऋणावेश आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर प्रकट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो और पैरा स्थिति पर आता है। अतः हैलोजन परमाणु आर्थो और पैरा दैशिक होते हैं। तो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि जो हमारा बेंजीन रिंग से जो परमाणु या समूह जुड़ा है उसका दैशिक प्रभाव क्या है। क्योंकि ये जो हैलोजन परमाणु है ये आर्थो और पैरा दैशिक का मतलब है कि इस हैलोजन के साथ नाभिक स्नेही अपक्रियाओं में आने वाला परमाणु या समूह या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो देखिए इसको फिर से हम देखते हैं। अनुनाद स्ट्रक्चर इसका समझना जरूरी है इसके लिए। तो ये जो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बना लेगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस बंध को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके खर्च होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पर देखिए बढ़ गया। अब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक है वो कहाँ पर जुड़ेगा, इसके पास वाले स्थान पर जुड़ेगा यानी आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। इसी प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो बंध है इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर बढ़ गया इसके पैरा पोजीशन पर, तो आने वाला समूह या परमाणु इस पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। अगले स्टेप में देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बन गया
और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाते हैं। इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने में जो खर्च होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ गया। तो आने वाला समूह ये भी देखिए, इधर वाली ये आर्थो पोजीशन है और इसके पास वाली ये भी आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। अब अगले स्टेप में देखिए, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई बंध बनाने में यहाँ पर हैलोजन के पास आ गए, तो फिर से ये सिंगल बाउंड हो गया। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये सभी कार्बन पर द्विबंध का जो है प्रभाव समान रूप से होता है तथा इस पर हैलोजन परमाणु पर आंशिक रूप से डबल बाउंड होता है। और इसकी आर्थो पोजीशन, ये भी आर्थो पोजीशन है, ये भी आर्थो पोजीशन है, इसके पास वाली पोजीशन आर्थो कहलाती है। आर्थो पोजीशन पर नाभिक स्नेही अपकर्मक जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, क्योंकि इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। तो ये जो है इसका जो हमारा समूह या परमाणु जुड़ा हुआ है उसका दैशिक प्रभाव जानकर हम इसकी नाभिक स्नेही अपक्रियाएं आराम से समझ सकते हैं।